राम राम जी की साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप सबका नए कदम विधा अन्नपूर्णा वाजपेयी में स्वागत है। और चलिए, बहुत सारी चीज़ें आज बनाते हैं। तो हमने शुरू कर दिया है ये गोपाल जी के लिए चिक्की बनाना। स्पेशल टाइप की चिक्की है ये, तो देखते रहिएगा, बिना देखे मत जाइएगा, पूरी देखिएगा। ऐसे तो सब कोई बनाता है। तो आज इसमें ख़ास क्या है, तो ये चीज़ ख़ास है। इसमें मैंने क्या मिलाया है ये देखिए। इसमें मैंने मूंगफली मिला दी है और तिल का पाउडर मिलाया है। ऐसे भी बना करके देखिए, और चट ना कर जाए तो बताइएगा। तो ये देखिए, ये बन गया है। इसमें मैंने काले तिल का पाउडर डाला था और ये बढ़िया चिक्की बन के तैयार हो गई है। और आप लोग खाइए। और ये डिफरेंट टाइप के लड्डू बनाते हैं। और ये मैंने बनाया है, रवे के लड्डू बना रही हूँ। सूजी के जो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर भी किए हुए हैं। तो ये सूजी सूजी का लड्डू बन रहा है। इसमें मैंने 1 किलो सूजी, 1 किलो चीनी और 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू और जो है बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हुए थे। तो ये सब मिला दिया था। क्योंकि सूजी के साथ एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जब भी आप सूजी का लड्डू बनाइए तो चाशनी जो है एक तार की हो, और उसमें जो है सूजी को भिगो देना चाहिए, चाहे तो रात भर पूरी भीगता रहे वो, और उसके बाद आप डालिए। तो ये मैंने सूजी भून ली थी। भूनने के बाद में चीनी इसमें जो है चीनी में इसको भिगो दिया था, और सारे चीज़ें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके। और खोया इसमें मैंने नहीं डाला है क्योंकि चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो वो ये लड्डू बन के तैयार हो गया है। और अब इसके आगे हम दूसरे लड्डू बनाएंगे। ये सूजी और उसके चीनी के लड्डू हैं, मेवे के लड्डू हैं। और आज तो मैंने कई सारे लड्डू बनाए हैं। तो चूँकि बच्चे जब घर पे होते हैं तो कुछ-कुछ चीज़ें बन जाती हैं, और उनके लिए भी बन जाती हैं। हमारी बेटी और बेटे वगैरह सब आए हुए हैं, तो उनको, किसी को जो है सूजी का लड्डू पसंद है, किसी को आटे का लड्डू पसंद है, किसी को बाजरे का पसंद है, किसी को मूँगफली की चिक्की पसंद है। तो इस तरीके से जो है हमारे दोनों बच्चों को अलग-अलग चीज़ें, तीनों बच्चों को, हालाँकि हमारी तो बहू भी आ गई है तो उसको भी है। तो अलग-अलग सी चीज़ें सबको पसंद हैं। तो मेरा मन होता है जब भी उन सब के लिए बनाने का, तो मैं बना लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जब समय निकाल लेती हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो फिर पूरी ज़िंदगी होती है। तो हालाँकि जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप ये करिए, वो करिए। आप लगी रहती हो दिन भर किचन में और परेशान होती रहती हो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मन होता है उनके लिए करना। तो जैसे घर के बड़े और बुज़ुर्गों के लिए करना होता है, तो मैं बड़ी खुशी-खुशी उन बच्चों के लिए भी अपने करती हूँ, बाकी और सबके लिए करती हूँ। तो ये हमारा जो है आटे और मेवे के जो लड्डू बनने हैं, उसका ये सब चीज़ें मैंने भून कर तैयार कर ली हैं। और इसमें मैंने पोस्ता दाना जो था वो भी भून करके ड्राई रोस्ट किया था। आपने देखा कि मैंने गोंद को भी ड्राई रोस्ट किया हुआ है। और ये आटा है, और ये मैं इसमें चीनी पाउडर मिला रही हूँ, बूरा चीनी कर ली थी, वो मैं इसमें मिला रही हूँ। और इसके साथ-साथ आटा जो था, गेहूँ का आटा और बेसन मिला करके भूना था थोड़ा सा। तो ये भून करके सारी चीज़ें पीस करके एक में मिला दी हैं, एक सार हो जाएंगी। और इसमें मैं जो 1 किलो आटा था, और ऐसे ही जो है चीनी हो गई है। तो इसके लिए आप समझ लीजिए 300 साढ़े 300 ग्राम घी चाहिए होगा इसमें। तो क्योंकि ये मटेरियल जो बन के इकट्ठा हुआ है वो करीब 2 सवा 2 किलो करीब हो गया है, सवा 2 करीब हो गया है। तो इसमें 350 ग्राम घी लग जाएगा, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, 400 भी हो सकता है। तो वो अपने इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा घी ना खाना चाहें, तो दूध की मलाई ले लें, या फिर दूध से मिक्स करके। लेकिन फिर वही होता है ना कि वो बाद में फिर स्मेल करने लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि ऐसी चीज़ इसमें डालिए ताकि वो ख़राब ना हो, अगर आप फ्रिज में ना रखें। तो ये है कि आप 400 ग्राम घी अगर इसमें डाल करके बना लेते हैं, 400 ग्राम घी 2 किलो में, तो बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, और बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये हमारे जो है, हमने इसमें घी डाला है, थोड़ा और अभी डालूँगी। और इसको पूरी तरीके से मैश करके और खूब अच्छी तरीके से मसलते हैं इसको, तभी जा कर के घी इसके अंदर मिक्स हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा सिंधी पंजाबी में पंजीरी बनाई जाती है, ये उस तरीके को पंजीरी की तरीके से भी आप खा सकते हैं। और ज़्यादा घी डाल करके आप इसको लड्डू बांध सकते हैं। तो मैं इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा अभी डाल करके और इसके लड्डू बांध दूँगी, क्योंकि पंजीरी वगैरह जैसे तो कोई नहीं खाएगा, तो लड्डू बन जाएंगे।
और ये हमारा लड्डू का जो है बैटर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है मिश्रण। और इसको मैं पूरा बांध दूंगी और गोल बना करके रख दूंगी। कुछ मैंने बेटी को भी बोल रखा है, चल तू भी गोल बना ले। तो हालांकि वो अपने काम पे लगी हुई है, मैंने उसको बोल दिया था कि अगर मैं लड्डू बना रही हूँ तो तू खाना बना। तो वो खाना बना रही है, साथ के साथ ही बन रहा है और ये मैं बना रही हूँ और गोले बना करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मेरे दूसरे लड्डुओं की तैयारी साथ के साथ चल रही है। मैंने बाजरे का भी बनाना है, अलसी का भी बनाना है। तो एक साथ जब भी बनाती हूँ तो एक साथ बना लेती हूँ मैं, जो भी बनाना होता है थोड़ा थोड़ा। और थोड़ा अभी जो है, अभी आपने देखा भी था कि राम जो है मंदिर की स्थापना हुई थी, प्रतिष्ठापना हुई थी और फिर सकट चौथ भी आ गई थी। तो इन सब के लिए भी मैंने सब चीज़ें बना के रखी थी ताकि भगवान का भोग लगता रहे और पूजा भी होती रहे। तो सकट चौथ भी थी उस समय और उसके लिए भी बनाती हूँ मैं। तो ये जो है बड़ी मेहनत से बनते हैं, इसमें बड़ा ताकत लगानी पड़ती है। तो जो है ये हाथ में नसें फूल जाती हैं खूब। तो इसको जो है, आटे और मेवे के लड्डू हैं, बढ़िया बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन ये खाने में फिर मज़ा आती है। तो ये लड्डू जो हैं हमारे पौष्टिक भी हैं, इसमें गोंद पड़ा हुआ है, पोस्ता दाना मिला हुआ है। तो ये जो है लड्डू सर्दियों में बहुत अच्छे मतलब रहते हैं, फ़ायदा करते हैं। तो इसके साथ हम जो बाजरे का हम लड्डू बनाते हैं तो उस बाजरे के आटे को भी गुड़ के जो गुड़ की 2 तार की चाशनी बना करके उसमें हम डाल देते हैं इसको, और वो फूलता रहता है। जब फूल जाता है तभी उसके लड्डू बनने चाहिए, वरना फिर वो जो है बहुत टाइट हो जाता है, अच्छे से नहीं बन पाता है। ये अलसी भून रही हूँ मैं, और अलसी जो है जब भुन जाएगी, वो भी मैं ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, और इसको भुन जाएगी तो पीस लूँगी। ये आधा किलो अलसी है और वो हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है साथ में। और इसमें मैं चाहूँगी तो थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा या कोई भी आटा मिक्स वाला, तो मैंने रागी का आटा निकाला था इसमें, रागी का आटा मिलाने के लिए। तो अलग अलग आटे से अलग अलग तरीके की मैंने चीज़ें बनाई हैं इसमें। तो गेहूं का बन गया है, बेसन उसमें मिला हुआ था, रवे का भी बन गया है, सूजी का मतलब। और आपने देखा शुरू शुरू में मैंने तिल की चिक्की बनाई। और अब इसमें मैं रागी का आटा मिलाऊंगी और मिला करके इसका जो है लड्डू बना बना करके रखूँगी। तो ये साथ में देख रहे होंगे खाना भी बन रहा है, और हमारी बिटिया रानी थोड़ा गायब हो गई हैं यहाँ से। और ये चाशनी का मेन ध्यान रखना होता है। चाशनी को मैंने उबलने चढ़ा दिया है और ये उबलती रहेगी तब तक। ये हमारा जो है भुन भी गया है साथ के साथ, और आगे के भी काम चलते रहते हैं। ये जो तिलहन होते हैं, जैसे अलसी है, ये माघ के महीने में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि माघ का जब मास आता है तो उसमें तिल और इसकी गुड़ की पूजा भी होती है। तो तिल है, अलसी है, गुड़ है, सफ़ेद और काला तिल भी चलता है, तो उसमें पूजन होती है। तो ये तिलहन जो होता है वो इसी सीज़न में आता है। और तिलहन का अर्थ होता है कि तेल वाले जो हैं, जो भी सामान है, ये मूंगफली भी आप देख रहे होगे इसी में आती है। तो जितना भी तिलहन होता है वो सब इसी में आता है, इसी महीनों में आता है, और थोड़ा गर्म भी करता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये चीज़ें अगर आप सर्दियों में ये बच्चे खाते रहते हैं, अगर आप उनको खाने की आदत डाल दें तो ज़रूर है कि उन्हें ये शरीर को फ़ायदा करेगा। और जो आजकल के बच्चे ये मोमोज़ और जो पैटीज़ हैं और पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, इन सबको खाने की आदत डाल ली है, बहुत ख़राब सी आदत पड़ गई है। तो ये आदत भी उनकी छूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो ये चीज़ें अगर वो खाते हैं, हम लोगों के ज़माने में तो यही होता था कि ये सब चीज़ें मम्मी बना के रख दिया करती थी और हम लोग बड़े शौक़ से निकाल के खाते थे। और इस सकट चौथ में भी जो होता था, लैया के भी लड्डू बड़े बनते थे, हम लोगों को बड़े पसंद आते थे। तो जो मुरमुरा होता है, जिसका भेल बनता है, भेलपूरी बनती है और शौक़ से बच्चे खाते हैं उसको ख़रीद कर। और घर में वही अगर बना दिया जाए भेलपूरी तो बहुत ही रेयर है कि बच्चे खाएं। खैर हमारे बच्चे तो खाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये अब आजकल लुप्त होती जा रही हैं। सब मार्केट में मिलती हैं और बड़े महंगे महंगे दामों पे मिलती हैं। घर में कोई इन सब चीज़ों को खाना नहीं चाहता। तो इन सब चीज़ों को खाने की आदत डालें। हमारा तो उन सब लेडीज़ से ये कहना है कि जो बाज़ार के खानों की तरफ, टिंड फूड की तरफ बढ़ रही हैं, वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी बढ़ें
और अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं बड़े प्रेम से। जब बनाइएगा तो बच्चे भी खाते हैं तो अच्छा लगता है, खुद को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत से बनाया और बच्चों ने खाया। तो जैसे उनका खून बढ़ता होगा वैसे ही दुगना खून हमारा भी बढ़ जाता है जब बच्चे खाते हैं। बच्चे हैं, घर के लोग और भी पसंद से खाते हैं, चाव से खाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। इसको गुड़ गुड़ अच्छे से बन गया था उसका। और ये अलसी भी मैंने भून के डाल दी पीस के, और रागी का आटा भी मिला दिया था, और ड्राई फ्रूट वगैरह भी सब पीस के मिला दिए, ताकि मान लीजिए जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में, जो बुज़ुर्ग हैं उनको खाने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैं थोड़ा सा हर चीज़ को ये कोशिश करती हूँ कि उनको खाने में प्रॉब्लम ना आए, तो वो अच्छे से खा पाएँ और हर चीज़ का स्वाद ले पाएँ, ताकि उनके दांतों में भी दिक्कत ना हो, और वो जो है ये ना हो कि नहीं खा सके और त्यौहार भी अच्छे से हो जाए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। और एक बार फिर से जय श्री राम। क्योंकि आज अभी राम जी की प्रतिष्ठापना हुई है और आप सब ने खूब अच्छे से मनाया होगा, खूब अच्छे से दीपावली मनाई होगी, सब अपने दरवाज़ों पे दीपक रखे होंगे। आगे से और भी सभी अच्छे वीडियोस का इंतज़ार करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा। और इसी के साथ एक बार फिर से बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंग बली की, जय श्री राम, बाय बाय।